हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुरुष सैनिक सम्मेलन एवं नारी शक्ति का सम्मेलन फलोदी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी फलोदी में रखा गया, जिसको लेकर तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? पहले तो अपना परिचय दिए, क्या कुछ रहने वाला इस प्रोग्राम के अंदर? एसबीआई बैंक से सीनियर एसोसिएट हूँ और नई सड़क शाखा से बिलोंग करता हूँ। और बैंक के अंदर मैं पेंशन से रिलेटेड वर्क देखता हूँ। और आज बुलाया बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। एसबीआई बैंक हमेशा गौरव महसूस करता है गौरव सेनानियों की सेवा करके, और उस बैंक का एम्प्लॉय होने के नाते आज मैं आज जिला परिषद जिला सैनिक कल्याण परिषद और हमारे अध्यक्ष अखिल भारतीय जिला कल्याण श्री अध्यक्ष साहब का, मैं कैप्टन साहब का मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य एक ही है कि हमारे जो भी समस्याएं हैं बैंक से रिलेटेड हो या आपस में समन्वय होकर कोऑर्डिनेशन करके पूर्व सैनिकों की जो भी समस्याएं, हम कोशिश करेंगे कि उनको कोई परेशानी ना हो। और बैंक हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता है सेवा करने के लिए। मैं आशा करता हूँ और आज हमें बुलाया बैंक एसबीआई बैंक आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एसबीआई बैंक के मैनेजर या जो आर्मी के लिए वो सेवा देते हैं अपनी काफी समय से। और भी हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं और इनसे बात करें। सर, अपना पहले तो परिचय दीजिए, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? हाँ, नमस्कार। कैप्टन धोकलराम बिश्नोई साहब, ये बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर अभी कार्रवाई चल रही है, कार्यालय यहाँ बन गया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पहले जोधपुर थे, जोधपुर से हम शेरगढ़ चले गए, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही सूटेबल था ही नहीं, क्योंकि जो आगे धोरा में रिरमल सर वगैरह है वो जवान तो कभी पहुंचते ही नहीं थे। वहां पर शेरगढ़ जाएंगे, फिर एक रात वहां रुकना पड़ता, रुकने का अरेंजमेंट नहीं। लेकिन कोशिश करके जो ये हमारा स्थान अभी बना है, सैनिक कार्यालय बना है, ये बहुत ही यूजफुल है। इसके अंदर फलोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कर्मचारियों का। जैसे तहसील के अंदर है, मैं आज ही गया था, मिला था प्रताप जी से, उन्होंने बोला कि साहब इसके अंदर हम भी साथ थे आपके इस काम को करने के लिए। तो इसके लिए मैं पूरी फलोदी के कार्यालय को जो रिलेटेड है इसे, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाकी आगे फंक्शन होते रहेंगे और आप लोगों का सबका सहयोग मिलेगा तो हम आले दर्जे का काम करेंगे। बिल्कुल सर, मेरा लास्ट सवाल एक है कि जैसे पब्बर राम जी ने कहा यहाँ के 10 करोड़ लागत से बनेगा, और यहाँ पर फलोदी जिला बनने के बाद ये ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है क्या? हाँ, ये पहली बार हो रहा है, क्यों पहले था ही नहीं, कुछ जमीन ही अलॉट नहीं थी, तो प्रोग्राम होगा कहाँ। छोटी मोटी होता था शैतान सिंह स्टेडियम में, लेकिन वो जगह नहीं होने की वजह से ऐसे नॉर्मल काम होता था। लेकिन अभी जब 10 करोड़ का बजट मिला है और वहां पर सब सुविधा हो जाएगी तो साहब बहुत ही आले दर्जे का फंक्शन होगा। यहाँ पर आले दर्जे का फंक्शन आप देखेंगे, आप पत्रकार हैं और आप आओगे और देखोगे कि हाँ, क्या वाकई कितना इम्प्रूवमेंट है। और फौजी जवानों के अंदर जोश किसे, जैसे कि अपने ये साहब खड़े हैं, कैप्टन विजय सिंह साहब, 65 की लड़ाई इन्होंने लड़ी, 71 की लड़ाई इन्होंने लड़ी, श्रीनगर वगैरह, मतलब हार्ड जो जगह है ना, वहां पर रहे तो ऐसे आदमियों का मौका मिलता है, हमें मिलता था, हमें साहब जोश आता है। बिल्कुल, हम बात करने जा रहे हैं 4 युद्धों के साक्षी रहे कैप्टन विजय सिंह बामणु, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैप्टन साहब, क्या कुछ रहने वाला ये प्रोग्राम रखा गया या फलोदी के अंदर, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई, हम फौजी हैं, हमने अपनी पूरी जवानी फौज में व्यतीत कर दी। देश रक्षा में रिटायर होके मुझे 35 साल हो गए, फिर भी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, फौजी जोश है और फौजियों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, जो लोग या जो नए युवा हैं जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर ये छोटी नौकरी है, 4 साल की नौकरी है, फिर भी आप उस नौकरी को करके आओ, उसमें बहुत फायदा है, लोगों को बहुत फायदा है। फौजी बनो, 4 साल से आओ तो अगली नौकरी आपको 100% तैयार है। बिल्कुल, और भी तमाम सारे लोग हैं। सर, आपका पर्ची दीजिए, कहाँ से आए हो, क्या कुछ रहने वाला, ये प्रोग्राम कैसा लगा फलोदी जिला बनने के बाद? क्या पहली बार हो रहा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम तो पहली बार हो रहा है। मैं देनोक से आया हूँ, हवलदार कमल किशोर मेरा नाम है। ये बहुत ही अच्छा, सैनिकों के लिए इतना अच्छा काम हुआ है, जो कि सैनिक कल्याण बोर्ड यहाँ हो गया हमारे इधर फलोदी में। नहीं तो एक दिन शेरगढ़ जाते थे, शेरगढ़ से वापस आते थे, बहुत टाइम लगता था। इसलिए बहुत मैं उन 4-5 बंदों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये फलोदी का मतलब बनवाया जिला
सैनिक कल्याण बोर्ड। इसमें हीराराम जी, रणदान सिंह साहब और करण सिंह डड्डू, इन्होंने बहुत मेहनत की। और मैं एमएलए साहब का भी धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने इतना लाख रुपए देके ये जगह दी और ये दिया। धन्यवाद। बिल्कुल। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे, इस तरह का प्रोग्राम जिला बनने के बाद पहली बार हो रहा है और क्या क्या सुविधा मिलने वाली है? मैं सूबेदार मेजर हीराराम, जिला बनने के बाद सबसे पहले तो सैनिक कल्याण कार्यालय बन गया। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और हम सब जितने पूर्व सैनिक हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। दिन रात काम करते रहे और प्रशासन ने विशेष करके तहसीलदार, जिला कलेक्टर महोदया वगैरह ने हमारा सहयोग दिया, जिसकी वजह से जितने भी नए जिले बने हैं उनसे सबसे पहले सैनिक कल्याण कार्यालय फलोदी में स्थापित हुआ है, जिसकी वजह से हर सैनिक को सुविधा तुरंत मिल जाएगी, सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त हो। सेवारत है उनके बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए या कोई प्रशासनिक समस्या आती है तो सिविल प्रशासन उनकी मदद करता है। और रिटायर्ड सेवानिवृत्त सैनिक है उनके लिए तो हमेशा सैनिक कल्याण कार्यालय से काम पड़ता ही रहता है। इसके लिए वो जैसे स्लोगन है कि सेवा में थे तब भी और सेवा के बाद भी सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिकों की देखभाल करता रहता है। और मेरे युवाओं से मेरी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना को, अर्धसैनिक बलों को ज्वाइन करे, देश की रक्षा करे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और देश की सुरक्षा बनी रहे। उनका भविष्य इसलिए सुरक्षित है कि जो भी सेना में या अर्धसैनिक बल में सेवा देता है उनके लिए राष्ट्र हमेशा समर्पित रहता है, उनके भविष्य के लिए चिंताएं करते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देते हैं और सब कुछ उनको मुहैया होता है जहां तक संभव है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए जिस तरह से यहाँ पर सम्मेलन समारोह रखा गया, समापन समारोह मेरे पीछे देख सकते हो, जिस तरह से ये फलोदी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। पीछे तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिल, जैसे कैंटीन की बात की जाए और जगह जगह पर देखिए जिस तरह से मेडिकल यहाँ पर भी लगा हुआ और भी तमाम, जैसे पबाराम जी ने यहाँ पर बताया 10 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा भवन बनेगा और अच्छी सुविधा मिलेगी। कलेक्टर मैडम श्वेता चौहान के नेतृत्व में भी ये कार्यक्रम किया गया और तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे कैप्टन की बात की जाए, भूतपूर्व सैनिक की बात की, अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचकर अपनी अपनी बातें रख रही। जो आने वाले भविष्य के अंदर जो नए नए लोग यहाँ पर जो नौकरी लेने के लिए उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे तमाम सारे लोगों ने अलग अलग अपनी है जो राय रखी है। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन है, और सर क्या कुछ कहना चाहोगे, इस तरह का प्रोग्राम फलोदी जिला बनने के बाद पहली बार हो रहा है? सर मैं ईश्वर सिंह हूँ, आपका बोलने का बहुत बहुत बताने का धन्यवाद। और सबसे पहले मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग पहले क्या है जोधपुर और शेरगढ़ के अंदर ये जो कल्याण कार्यालय था तो काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी आने और जाने में। एक आई कार्ड बनाने के लिए भी उनको एक महीने तक का टाइम मतलब लगता था। अगर कभी गए वहाँ पे कभी बोलेंगे सीओ साहब नहीं है तो सीओ साहब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते थे तो फिर हमें वापस आना पड़ता था। और अभी हम खुशी की लहर है हमारे बीच में कि हमारे ही गांव के अंदर ये जो फलोदी के अंदर जिला सैनिक कल्याण ऑफिस जो बना है तो इससे हमारी हर एक जो समस्याएं हैं वो हमें यहीं पे मतलब समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर जो एक्टिविटीज़ है, कोई भी समस्या है तो यहाँ पे फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमें कहीं दूर जाने की समस्या नहीं होगी। और रही बात जो आप बार बार बोल रहे हैं कि जो अभी नए युवा जो अग्निवीर के लिए जो जा रहे हैं तो ये फौज का नौकरी बहुत बढ़िया है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 4 साल का जो ड्यूरेशन है, पहले अपना 4 साल का जाके वहाँ पे आर्मी के अंदर जाओ, ज्वाइनिंग करो, उसके बाद के अंदर अग्निवीर का जो है वो परमानेंट हो जाते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो 4 साल करके वापस आ रहे हैं, अभी तक ऐसा आया भी नहीं है कोई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आएंगे भी नहीं। वो 4 साल अभी जो नए भर्ती हो रहे हैं तो 4 साल वाले ही काम आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो पुराने लोग हैं जो अभी पेंशन आ रहे हैं तो उनकी जगह तो पूर्ति तो करेंगे। जो सेना का जो स्ट्रेंथ है वो तो बरकरार रहेगा, तो जो अग्निवीर है वो परमानेंट ही होंगे। अभी हम तो जैसे पुराने हो गए हैं तो हम तो पेंशन आ गए, हमारी जगह कोई तो वहाँ रहेगा। तो यही है, मेरा उम्मीद है कि युवा अपना मेहनत करें और चाहे फौज में जाएं, चाहे पुलिस में जाएं या और कोई सिविल डिपार्टमेंट के अंदर जाएं और अपना मेहनत करें।
बस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे ही देखिए यहाँ फलोदी के अंदर तमाम सारे लोग अलग अलग जगह और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर फलोदी जिले के तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे नारी शक्ति सम्मेलन की बात की जाए, अलग अलग जगह पर ये कैप्टन रिटायर, चाहे अलग अलग भूतपूर्व सैनिक भी रिटायर, तमाम सारे लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे वहाँ पर कैंटीन के अंदर क्या क्या सुविधा है, मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली, ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। द खटक में मैं रिपोर्टर अनिल सेन।